माई सेल्फ दिलीप सूटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। उसके जो शुरू वाले 5 क्वेश्चंस है आई एम गोइंग टू सॉल्व। यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज क्वेश्चंस। Exercise 1.3, find the solution set of the following equations and also verify the answer. We have to find the solution set of the equations which are given, and after that we have also to verify the answer. पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट 4x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस 7। अब आप ये बात जो है ना आप जहन में रखें, जब हमें इक्वेशन गिवन हो उसमें अगर स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल का टर्म है तो रेडिकल जो है उसको ख़त्म करने के लिए वी विल गो थ्रू स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जो है बराबर की दोनों साइड पे रेडिकल के टर्म्स है, तो ये जो रेडिकल है यानी कि स्क्वायर रूट जो है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग का मकसद ये है कि बराबर की दोनों साइड्स पे यू विल टेक होल पावर 2। तो यहाँ पर दोनों साइड्स पे आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे मैंने होल पावर 2 लिया। अब स्क्वायर रूट 4x माइनस 5 होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 4x माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट 4x माइनस 5। रेडिकल के टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो रिजल्ट होगी दैट वुड बी यानी कि स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, रिजल्ट क्या आएगी ओनली एक्स। तो स्क्वायर रूट 4x माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट 4x माइनस 5 उसकी रिजल्ट क्या होगी, इट वुड बी 4x माइनस 5। इसी तरह स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 होल स्क्वायर का मकसद ये है कि पावर का मकसद है उतना टाइम्स जो आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी स्क्वायर रूट 3x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट 3x प्लस 7, रिजल्ट क्या आएगी, इट वुड बी 3x प्लस 7। अब ये करने के बाद नाउ यू चेक x वाले जो टर्म्स है वो बराबर की एक साइड पे आप रखें और जो नंबर्स है वो बराबर की दूसरी साइड पे। तो ये जो प्लस का 3x है बराबर की इस साइड पे आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 ऑलरेडी था, और ये जो माइनस का 5 है बराबर की उस साइड आई मीन के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 4x माइनस 3x यानी कि इट वुड बी 1x लिखें या x लिखें, 7 प्लस 5 कितना होगा, इट वुड बी 12। तो इस तरह से जो वेरिएबल की वैल्यू आई है दैट इज गोइंग टू बी सेड एज रूट ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इट वुड बी 12। अब नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस वन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वही लिखें। ये लिखने के बाद अब जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है यानी कि जो हमने रूट फाइंड किया है इस इक्वेशन का वो आप पुट करें। तो x की वैल्यू 12 आई थी तो आप पुट करोगे पुट x इज इक्वल टू 12। जहाँ पर x है आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे x की प्लेस पे आप 12 पुट करोगे। तो मैंने x की प्लेस पे यहाँ भी 12 रखा और यहाँ भी 12 रखा। अब मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 12 कितना होगा, इट वुड बी 48 माइनस 5, 3 इंटू 12 इट वुड बी 36 प्लस 7। 48 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे इट वुड बी 43 और 36 प्लस 7 ये भी कितने हो जाएंगे 43, यानी कि बराबर की दोनों साइड जो है वो सेम आई है, स्क्वायर रूट 43 और स्क्वायर रूट 43। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 12 जो है दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन स्क्वायर रूट 4x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस 7। मूविंग अहेड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट y दैट इज इक्वल टू 2। अब इसमें ऐसे करें, जो रेडिकल का टर्म है वो बराबर की एक साइड पे होना चाहिए और दूसरे टर्म्स जो है वो आप बराबर की दूसरी साइड पे शिफ्ट करो। तो 3 जो है स्क्वायर रूट y से यहाँ मल्टीप्लाइड है, बराबर की दूसरी साइड आई मीन के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इट वुड बी 2/3। अब y जो है वो रेडिकल साइन में है, इसको बाहर जो है ना लाने के लिए वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि रेडिकल की साइन जब हमारा स्क्वायर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए
वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग दोनों साइड पे होगी, तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या होगा, इट वुड बी स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे होगा इट वुड बी 2/3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट वाई होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट वाई, आंसर क्या आएगा, इट वुड बी वाई, और 2/3 होल स्क्वायर यानी कि ये जो होल पावर 2 है दोनों पे आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो इस तरह से y की वैल्यू जो है ना हमने फाइंड कर ली। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जो y की वैल्यू है वो आप सेट में लिखें, तो SS यानी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4/9। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लिखें, और इसका रूट जो हमने फाइंड किया है यानी कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इज 4/9, वो आप इसमें पुट करोगे तो ये जो वैल्यू है दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, आई मीन के वी विल गेट द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड एंड द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो y की वैल्यू जो हमने ऑब्टेन की है दैट इज 4/9, ये पुट करें, जहां पर y होगा ये पुट करोगे आप, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट वाई की प्लेस पे आ जाएगा 4/9, 2 मैंने ये सेम लिखा, स्क्वायर रूट 4/9 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इट वुड बी 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इट वुड बी 3। अब ये 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर 2 यानी कि जो y की वैल्यू 4/9 है, दिस इज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया, वो वैल्यू हमने पुट की, एंड वी हैव गॉट बोथ द साइड, आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एज इक्वल, 2 इज इक्वल टू 2। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक जो इक्वेशन गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट z माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसमें रेडिकल के टर्म्स बराबर की एक साइड पे होने चाहिए, और दूसरे टर्म्स जो है आपको शिफ्ट करने हैं बराबर की दूसरी साइड पे। तो ये माइनस का 8 राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा स्क्वायर रूट z दैट इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी था, माइनस का 8 राइट हैंड साइड पे आया तो प्लस में हो चुका, +8, स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू 1 + 8 कितना होगा, इट वुड बी 9। अब ये जो रेडिकल की साइन है इसको खत्म करने के लिए यानी कि देयर इज ए स्क्वायर रूट, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड। तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर होगा, और राइट हैंड साइड पे यानी 9 होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट z इंटू स्क्वायर रूट z, आंसर क्या आएगा, इट वुड बी ओनली z, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 इट वुड बी 81। तो सॉल्यूशन सेट यानी SS क्या होगा, इट वुड बी 81 यानी कि देयर इज ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट दैट इज 81। उसके बाद वी हैव टू गो फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए, चकास के लिए, सबसे पहले जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो। तो इक्वेशन क्या गिवन है, इट इज स्क्वायर रूट z माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। अब जो हमने z की वैल्यू फाइंड की है दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन, वो वैल्यू आप पुट करें, और उसको जब हम पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो z की वैल्यू 81 है, तो जहां पर z है वहां पुट करोगे आप 81, तो स्क्वायर रूट z यानी अब होगा स्क्वायर रूट 81, z की प्लेस पे आ गया 81, माइनस 8 मैंने सेम लिखा, 1 सेम लिखा, स्क्वायर रूट 81 जो है उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू क्या है, इट इज़ 9, माइनस 8 मैंने सेम लिखा और 1 मैंने सेम लिखा, 9 माइनस 8 कितना होगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से जो z की वैल्यू हमने फाइंड की 81 दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन, और उसको हमने वेरीफाई भी किया, वी पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन एंड वी हैव गॉट बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड इक्वल, यानी कि जो 81 जो वैल्यू है दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशन गिवन है उसका रूट है। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट y अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इस इक्वेशन में ये करें कि रेडिकल के टर्म जो है वो बराबर की एक साइड पे होने चाहिए और दूसरे टर्म्स जो है वो आपको बराबर की दूसरी साइड पे शिफ्ट करने हैं। तो ये माइनस का 2 बराबर की उस साइड पे, आई मीन के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 + 2।
3 + 2 कितना होगा, इट वुड बी 5, और ये जो 3 है वो स्क्वायर रूट y से डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने लिखा 5 × 3, तो स्क्वायर रूट y जो है उसकी वैल्यू कितनी आई, इट इज़ 15। अब ये जो रेडिकल की साइन है यानी कि स्क्वायर रूट जो है उसको ख़त्म करने के लिए वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो बराबर की दोनों साइड पे आप होल स्क्वायर दोगे, तो मैंने बराबर की दोनों साइड पे होल स्क्वायर दिया। स्क्वायर रूट y होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y क्या होगा, इट वुड बी y, और 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15 कितना होगा, इट वुड बी 225। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन विच इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज SS इज इक्वल टू 225। नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस वन। सबसे पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो लिखें, उसके बाद जो हमने रूट फाइंड किया है, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो मैंने लिखा पुट y इज इक्वल टू 225। जहाँ पर y है वहाँ पर आप पुट करोगे 225 और रिमेनिंग जो टर्म्स है वो सेम ही लिखे जाएंगे। स्क्वायर रूट 225 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना है, इट इज़ 15 अपॉन 3 मैंने सेम लिखा, -2 सेम लिखा, इज इक्वल टू 3 मैंने सेम लिखा। अब ये 3 का टेबल जो है 15 को लगेगा 5 टाइम्स, यानी कि 15 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया 5, -2 मैंने सेम लिखा, दैट इज इक्वल टू 3। 5 - 2 कितना होगा, इट वुड बी 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 225, दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन विच इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। उस वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट किया एंड वी हैव गॉट बोथ द साइड्स, आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल जो है ना गेन किए। Moving ahead, this is the last question of today's video. Square root 4y plus 2 plus 13 whole upon 6 that is equal to 2। अब ये whole upon 6 है यानी कि 6 डिवाइड में है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 6 कितना होगा, इट वुड बी 12, और ये जो प्लस के 13 है बराबर के उस साइड पे जाएंगे, इट वुड बी माइनस, तो स्क्वायर रूट 4y plus 2 दैट इज इक्वल टू -1। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें रेडिकल का टर्म बराबर के एक साइड पे होता था और दूसरे साइड पे राइट हैंड साइड पे वी ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है जब रेडिकल का टर्म एक साइड पे हो और दूसरे साइड पे अगर नेगेटिव नंबर है देन इट्स सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, y की वैल्यू फाइंड भी करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। अब जब वैल्यू फाइंड करने के बाद आप वेरिफिकेशन में वो वैल्यू आप पुट करोगे तो वो बेसिकली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें आप चेक करो, हमेशा रेडिकल का टर्म जो है वो बराबर के एक साइड पे और दूसरे साइड पे वी वुड हैव अ पॉजिटिव नंबर। हर किसी में चेक करो, रेडिकल का टर्म एक साइड पे और दूसरे साइड पे वी वुड हैव अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन यहाँ पर जो है रेडिकल का टर्म एक साइड पे है और दूसरे साइड पे देयर इज ए नेगेटिव नंबर, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है ना आगे होगा नहीं, यानी कि सॉल्यूशन सेट जो होगा इट वुड बी एम्प्टी सेट। यानी यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू फाइंड भी करोगे तो y की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन में जाओगे वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे देन इट विल नॉट ब्रिंग द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है उसका बेसिकली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर सेम आए, तो इसलिए हम कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।